आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल वाराणसी की जानी मानी महिला चिकित्सक शिप्राधर श्रीवास्तव ने बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कार्यक्रम किया, जिसमें बच्चियों के लिए बचत खाते खोलने के साथ साथ उनके भविष्य को संवारने के लिए एक पहल की गई। इस क्रम में इन बच्चियों का सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोला गया। देखिए, देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव में पूरा देश कुछ न कुछ काम कर रहा है, जिसमें हम लोग भारत विकास परिषद की ओर से एक ये पहल हम लोगों ने किया। अभी कुछ दिन पहले इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के एक दिन पहले 10 अक्टूबर को हम लोगों ने बड़ी बेटियों को सिलाई मशीन का वितरण किया ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें। और इस समय छोटी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खोली गई है और उसमें प्रति माह बच्चियों के लिए पैसा जमा होगा ताकि उससे हमारी ये छोटी बच्चियाँ आत्मनिर्भर हो सकें। जब इनको पैसे की ज़रूरत होगी तो वो पैसा मिलेगा। और इस कार्यक्रम की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि इसका भार हम लोगों ने इस जनरेशन के बच्चों को दिया है। हर बच्चे को 2 बेटियां दी हैं, कहा है गोद लेने के लिए, ताकि वो बच्चे भी समझ सकें कि समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। और इसलिए ये कार्यक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल सही, हम लोग का स्लोगन है बेटी नहीं है बोझ आओ बदले सोच। और इस सोच में बिल्कुल ही परिवर्तन आया है, क्योंकि अब बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं कि जब डिलीवरी होती है तो वो इतने खुश होते हैं कि अरे मैडम बेटी हुई है, हमको बेटी ही चाहिए थी। तो डेफिनेटली ये सोच बदली है। अभी समय लगेगा, 100% तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी बदलाव समाज में आया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देख करके। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर गोरखपुर आकाशवाणी की डॉक्टर निर्जा माधव मौजूद रही। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर निर्जा माधव ने इस कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की, साथ ही बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई इस अनोखी पहल की काफी सराहना भी की। ये हमारे समय का बहुत सुखद बदलाव है कि चिकित्सा प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए लोग भी सेवा के लिए इतने तत्पर हैं और चुपचाप किसी मुक्तात्मा ऋषि की तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं, गरीब और वंचित लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ये एक सुखद बदलाव है हमारे देश का। इसके लिए भारत विकास परिषद की ओर से जो आयोजक मंडल है, जिसमें डॉक्टर शिप्राधर हैं, मनोज जी हैं और लालवानी जी हैं, इन लोग सभी लोगों को मैं पहले तो बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इन लोगों ने इस तरह का आयोजन किया। अभी जैसा कि शिप्रा जी से बात करते हुए पता चला कि 10 अक्टूबर को कुछ बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको सिलाई मशीन दी गई। फिर जो गरीब तबके की बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो 10 वर्ष से कम की उम्र वाली हैं, उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इन लोगों ने अपने खर्च पर एक पोस्ट ऑफिस में पासबुक खोला है, जिसमें कि बचत की जाएगी इन बच्चियों के नाम। और वो पूरा जो दायित्व है शिप्राधर ने लिया है, मनोज सिन्हा जी ने लिया है और कुछ नए उम्र के बच्चों को भी उसमें जोड़ा है जो रोजगार में हैं, जो नौकरी पा चुके हैं, उन लोगों को भी इन लोगों ने जोड़ा है, ताकि ये जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, ये जो नई पीढ़ी के युवा लोग हैं, ये भी अपने दायित्व को समझ सकें कि समाज में जो शोषित वंचित हैं या जो गरीब हैं, उनके प्रति इनका भी कुछ दायित्व बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा विज़न है डॉक्टर शिप्राधर का या डॉक्टर मनोज सिन्हा का। इन्होंने अपने बच्चों को भी, मनोज श्रीवास्तव का, और डॉक्टर के साथ जुड़े हुए अन्य लोगों का भी। और सबसे खासियत ये है ना कि डॉक्टर शिप्राधर ने अपने बच्चों को भी इस कार्य के साथ जोड़ा है कि इनमें जो पासबुक खोला गया है, जो बचत खाता खोला गया है पोस्ट ऑफिस में, उसमें जो इनके बच्चे हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, वो भी अपना योगदान करेंगे। हर महीने उन बच्चियों के नाम कुछ पैसे जो जमा होंगे, उसमें ये युवा वर्ग के लोग जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।